हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लिटरेचर एस्पिरेंट पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टिथोनस, कंपोज्ड बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। यह एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है और ग्रीक मिथोलॉजी पर बेस्ड है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसकी स्टोरी बता दूं जिससे कि आप अच्छे से समझ सकें। अगर आपने ये स्टोरी नहीं सुनी है तो जाहिर सी बात है आपको आगे जो थीम है पोएम की या जो भी एक्सप्लेनेशन है वो समझ में नहीं आने वाली। तो आप थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट को जान लेते हैं। एक्चुअली जो ईओस या ऑरोरा है, ऑरोरा को रोमन मिथोलॉजी में गॉडेस ऑफ डॉन कहा जाता है। और ये जो ईओस नाम है इसको गॉडेस ऑफ डॉन कहा जाता है आपके ये ग्रीक मिथोलॉजी में। दोनों में, रोमन और ग्रीक मिथोलॉजी में अलग अलग नाम है। यह सुबह की देवी हैं और इनको प्यार हो जाता है एक मॉर्टल ह्यूमन बीइंग से जिसका नाम है ट्रॉय। ये राजकुमार होता है, उससे इनको प्यार हो जाता है। उस प्यार में पड़ने के बाद ये उसके लिए जो जुपिटर है उससे इमोर्टैलिटी की डिमांड करती हैं, इसको अमर कर दीजिए। तो तुरंत, क्योंकि ये देवी हैं तो भाई देवी देवता आपस में एक दूसरे की बात मानते हैं, उस हिसाब से तो उन्होंने इनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। लेकिन गलती ये हो जाती है इनसे कि इमोर्टैलिटी मांगने के साथ साथ ये उनकी इमोर्टलिटी के साथ साथ इमोर्टल यूथ की मांग भी करनी चाहिए थी, वो नहीं कर पाती हैं। तो ये हो तो जाते हैं अमर, लेकिन इनकी उम्र बढ़ती है। उम्र बढ़ने का सेंस ये है कि जो इनकी जो यूथ है, जवानी है, वो ढल जाती है, बूढ़े हो जाते हैं। इमोर्टल हैं तो मरेंगे तो नहीं, बट जो एंथुसियाज्म है या जवानी में इंसान के अंदर जो तमाम जोश खरोश एनर्जी रहती है वो खत्म हो जाती है। बुढ़ापा बुढ़ापा होता है और जवानी, दोनों के अपने अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। तो टिथोनस उन्हीं का नाम है। अब ये इमोर्टलिटी में बेचारे परेशान हैं, दुखी हैं और उससे डिमांड करते हैं कि जो भी था, जो भी तुमने मुझे गिफ्ट दिया है उसको वापस ले लो। और मैं वापस अपनी उसी दुनिया में जाना चाहता हूँ, मॉर्टल बनना चाहता हूँ। आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ इमोर्टलिटी। तो ये उन्होंने बताया है। पब्लिश हुई थी ये पोएम 1860 में, लेकिन लिखी बहुत पहले गई थी, 1833 में। तो इस करीब कह सकते हैं कि 27 ईयर्स लगे हैं इसको रिटन से पब्लिश होने में। तो इसके पीछे की वजह यह है कि जो टेनिसन है वो इसे 1842 में पब्लिश कराना चाहते थे, क्योंकि 1833 और 1842 तक उन्होंने कोई भी पोएम पब्लिश नहीं की थी ड्यू टू फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। जब उन्होंने पब्लिश करने का सोचा तो डरे हुए थे। तो वो नहीं चाहते थे कि उस समय उनका करियर शुरुआत पे था, बनने की कगार पे था, तो नहीं चाहते थे कि इसमें जो एक डार्क रियलिटी दिखाई गई है मिथोलॉजी की, या जो भी इसकी फीलिंग है वो डार्क है, वो नहीं चाहते थे कि बाकी पोएम्स पे इस पोएम का असर पड़े। तो उस समय ये पोएम पब्लिश नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे ये गायब हो गई और बाद में बहुत समय बाद 27 ईयर्स सप्रेशन के बाद ये 1860 में पब्लिश हुई और काफ़ी पॉपुलर कही जाती है। वन ऑफ द बेस्ट पोएम्स ऑफ टेनिसन। तो आगे बढ़ते हैं, इसे देखते हैं लाइन बाय लाइन इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन। शुरुआत हो रही है यहाँ पर। वो जो टिथोनस है वो कह रहा है द वुड्स डिके एंड फॉल। वुड्स का मतलब यहाँ पे क्या है, जंगलों से या वृक्षों से, पेड़ से, जो भी आप समझ सकते हैं कि पेड़ हैं वो भी उनकी एक लाइफ होती है। पहले पौधा धीरे धीरे बड़ा होकर वृक्ष बनता है, वृक्ष होने के बाद धीरे धीरे और बड़ा होने के बाद वो एक उसकी निश्चित उम्र है और बाद में गिर के सूखने के बाद गिर जाता है और खत्म हो जाता है। द वेपर्स वीप देयर बर्तन टू द ग्राउंड। और जो बादल हैं उन्हें भी वीप देयर बर्तन का मतलब क्या है, जो ओस पड़ती है सुबह या जो बारिश होती है, वो यहाँ पे इमेजिन किया जा रहा है वो बादलों के आंसू हैं। मतलब उनको भी अपना दुख व्यक्त करने का, एक्सप्रेशन करने का तरीका है, या वो भी अपने आप को खत्म कर देते हैं, क्योंकि बादल बनते हैं, बरस जाते हैं, तो बादल खत्म हो जाते हैं और क्लियर स्काई दिखने लगता है। तो कहने का सेंस ये है कि जो जंगल हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं, पेड़ नष्ट हो जाते हैं, बादल भी नष्ट हो जाते हैं, सबका अपना टाइम है। मैन कम्स एंड टिल्स द फील्ड एंड लाइज बीनीथ। आदमी पूरी जिंदगी मेहनत करता है, आता है, किसान, एक किसान से तुलना की जा रही है, टिल्स इज फील्ड, अपना खेत जोतता है, या हम कह सकते हैं तमाम दुनियादारी की एक्टिविटीज करता है, एंड लाइज बीनीथ। और वो भी जा करके उसी कब्र में, जिस मिट्टी को वो खोद रहा होता है, जोत रहा होता है, उसी मिट्टी में ही उसकी कब्र बन जाती है, उसी के नीचे वो मर जाता है, दफना दिया जाता है।
ये सारे चीज़ें क्या हैं, ये सब डिके हो रही हैं, सबका अपना टाइम है। एंड आफ्टर मैनी अ समर डाइज द स्वान। स्वान जो कि है हंस कहा जाता है कि इट हैज़ लॉन्गर लाइफ दैन मैन। आदमी से भी ज़्यादा इसकी लंबी उम्र होती है, लेकिन वो भी मैनी समर्स कई सर मतलब जो गर्मियाँ हैं, कई गर्मियाँ गुज़ारने के बाद, कई साल गुज़ारने के बाद अंततः वो भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन टिथोनस जो है क्योंकि इमॉर्टल हैं, वो ख़त्म नहीं हो पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं उसी तरफ बात ले जा रहे हैं। मी ओनली क्रूअल इमॉर्टैलिटी कंज्यूम्स। सिर्फ़ मैं ही ऐसा हूँ जिसको, अब जैसे तो आदमी ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी जीना चाहता है, लेकिन ये जो इमॉर्टैलिटी है उनके लिए, जो कभी वरदान थी, अब वो अभिशाप बन गई है। तो कह रहे हैं सिर्फ़ मैं ही ऐसा हूँ जिसको धीरे-धीरे इमॉर्टैलिटी मार रही है। अब देखिए यहाँ पे विरोधाभासी टर्म है। इमॉर्टल भी हैं, मर भी रहे हैं, खा भी रही है उनको ये जो अमरत्व मिला हुआ है, वो उनको धीरे-धीरे खा रहा है, खत्म कर रहा है। बट क्योंकि वो इमॉर्टल हैं तो मरेंगे तो नहीं। हाँ, बूढ़े हो गए हैं, तो अब उस एज पर वो पछता रहे हैं। आई विदर, मैं मुरझा रहा हूँ स्लोली इन दाइन आर्म्स। मैं तुम्हारी बाहों में, ये दाइन आर्म का मतलब ये औरोरा या यश की जो बाहें हैं उनके लिए कह रहे हैं कि मैं धीरे-धीरे तुम्हारी बाहों में खत्म हो रहा हूँ, मुरझा रहा हूँ, लेकिन मैं मर नहीं रहा हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। हियर एट द क्वाइट लिमिट ऑफ द वर्ल्ड। क्वाइट लिमिट का मतलब है जो ईस्टर्न, है ना? ईस्टर्न जो होराइज़न है, पूर्वी जो आसमान है, क्योंकि जो ईयर्स है वो किसकी देवी है? डॉन की देवी है। उषा काल की या सुबह की देवी है, तो कहाँ उसका निवास होगा? पूर्वी दिशा में, जहाँ से सूर्य जो है निकलता है। तो यहाँ पर जो क्वाइट लिमिट, जहाँ पर कोई नहीं है, एकदम शांत वातावरण है, यहाँ पर मैं धीरे-धीरे तुम्हारी बाहों में मर रहा हूँ, लेकिन मैं मर भी नहीं पा रहा हूँ। अ व्हाइट हेयर शैडो रोमिंग लाइक अ ड्रीम। और मैं व्हाइट हेयर शैडो मतलब ऐसा लग रहा है कि जिसके बाल सफ़ेद हो चुके हैं, बुढ़ापा आ चुका है उनके ऊपर, और उसको खुद की तुलना वो कर रहे हैं छाया से। लाइक अ ड्रीम, जो कि जिसका अस्तित्व सपने की तरह है। मतलब मैं जीवित तो हूँ, लेकिन मेरा कोई वजूद जो है वो एकदम खतरे में है, और कोई ऐसा फिजिकल अस्तित्व या कह सकते हैं एग्जिस्टेंस नहीं है जैसा होना चाहिए था। मैं एक बूढ़ी छाया की तरह, सफेद बालों वाली छाया की तरह इधर उधर मंडराता रहता हूँ, यूजलेस, और मेरा एग्जिस्टेंस एकदम यूजलेस हो चुका है। द एवर साइलेंट स्पेसेस ऑफ द ईस्ट। क्योंकि उत्तर में जब ये पहले ट्रॉय में रहते थे, लेकिन जब इनको अमरत्व मिला है इस अरोरा के द्वारा, तब ये कहाँ पहुँच गए हैं? ईस्ट में पहुँच गए हैं, उसी के साथ रह रहे हैं क्योंकि हस्बैंड हैं, तो घर जमाई बन के वहीं पहुँच गए हैं। वहीं रहने लगे, अमृत उनको मिल गया, लेकिन बुढ़ापा आ गया। जवानी हमेशा रहने वाली नहीं मिली। तो वो कह रहे हैं कि ये जो साइलेंट, एवर साइलेंट स्पेसेस मतलब विस्तार, अंतरिक्ष जो है ईस्ट का, यहाँ मैं अकेला, अकेले तो नहीं है तो साथ में वो भी, लेकिन कुल मिला के कोई फ़ायदा नहीं है। फार फोल्डेड मिस्ट एंड ग्लीमिंग हॉल्स ऑफ मोर्न। जो क्षितिज है पूर्वी, वहां पर फार फोल्डेड मिस्ट मतलब धुंध छाई हुई है, सुबह हल्की मिस्ट रहती है। और ग्लीमिंग हॉल्स ऑफ मोर्न, जब सुबह निकलती है धीरे धीरे सूर्य की किरणें, तो जो एरिया रहता है, पूर्वी क्षेत्र जो दिखता है आसमान में, वो धीरे धीरे चमकदार हो जाता है। ग्लीमिंग हॉल्स ऑफ मोर्न, सुबह के जो चमकदार कमरे कह सकते हैं, तो सुबह की किरणों से चमकदार क्षेत्र है, वहां पर ये एकांत घूमते रहते हैं, हताश घूमते रहते हैं। और जो इमोर्टैलिटी है इनकी, वो खुद ही इनके लिए बोझ बन चुकी है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं, अब यहाँ पे वो दुख व्यक्त कर रहे हैं। जो पहली लाइन है, कह रहे हैं अलास फॉर दिस ग्रे शैडो। अब खुद के लिए ग्रे शैडो का मतलब खुद को बोल रहे हैं कि जो परछाई रह गई, मेरा शरीर एक परछाई मात्र रह गया है। अफसोस है मुझे इस बात का, जो कि वंस अ मैन, कभी मैं भी एक इंसान हुआ करता था, सो ग्लोरियस इन हिज ब्यूटी एंड दाई चॉइस। और मैं इतना ज्यादा वैभवशाली, बहुत सुंदर, हैंडसम थे कभी, तो बहुत ज़्यादा मैं सुंदर और बहुत ज़्यादा बलशाली और वैभवशाली था, जिसकी वजह से दाई चॉइस, तुम्हारी चॉइस मेरे प्रति आई या तुमने मुझे पसंद किया। हु मेट्स हिम दाई चूजन। और जो ग्लोरियस चीज़ें थी इनके पास, या इनका जो कैरेक्टर, इनकी फिजिक या हैंडसम, जो भी चीज़ें रही हों फिजिकली दिखने में, तो उसी हिसाब से ये कह रहे हैं कि मैं इस हिसाब से इन सब चीज़ों से प्रभावित होके ही, उन सब चीज़ों ने तुम्हें मजबूर कर दिया कि मैं तुम्हारे
मेड हिम दाई चॉइस, तुम्हारी मैं चॉइस बना या तुमने मुझे पसंद किया। दैट ही सीम्ड टू हिज ग्रेट हार्ट नन अदर दैन गॉड। और जब ये मॉर्टल से इमॉर्टल बनते हैं, ट्रॉय जब थे, ट्रॉय से जब ये टिथोनस बन गए, जैसे ही ये टिथोनस बनते हैं तो इनको लगता है कि अपने आप को ये भी खुद एक भगवान समझने लगते हैं, है ना, किसी देवता से कम नहीं समझते अपने आप को, लेकिन भूल जाते हैं कि टाइम गुजरेगा। आई एस्क्ड डी, इन्होंने इनसे कहा, गिव मी इमोर्टलिटी, मुझे अमरत्व प्रदान कर दो। देन डिड्स दाउ ग्रांट माइन आस्किंग विद ए स्माइल। अब भाई जो जिससे प्यार करेगा उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, तो वो तुरंत मुस्कुराई औरोरा, और मुस्कुराते ही इन्होंने उनको आशीर्वाद दे दिया, वरदान दे दिया, ठीक है, हमेशा के लिए आप अमर हो गए जैसे देवी देवता हैं। लेकिन एक गलती हो गई वहां पे, जैसे कि बहुत सारी पौराणिक कथाओं में ये बातें चलती हैं, श्राप और वरदान की थोड़ी सी गलती हो गई कुछ मांगने में। लाइक वेल्दी मैन, जैसे कि जो धनवान व्यक्ति होते हैं, हु केयर नॉट हाउ दे गिव, जब वो किसी को कुछ दान में देते हैं तो सोचते नहीं कि उन्होंने कितना दे दिया और कैसे दिया, क्योंकि उनके पास पर्याप्त मात्रा में धन संपत्ति रहती है। सो दे डोंट केयर। इसी हिसाब से इनके पास इतने ब्लेसेस हैं अरोरा के पास, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुमने इतनी सी बात की, ठीक है, इट्स ओके, डन। बट दाई स्ट्रॉन्ग आर्स इंडिग्नेंट वर्कड देयर विल्स। अब ये दाई स्ट्रॉन्ग आर्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सुबह जब होती है उसी हिसाब से दिन की शुरुआत होती है, तो रोज जब सुबह होती है दिन निकलते जाते हैं, तो ये जो समय की बात हो रही है, लेकिन जो तुम्हारा समय है, उसने अपना उदासीन वर्क देयर विल्स, उनकी समय ने अपनी इच्छाओं को पूरा किया। यूं कहो कि साल दर साल गुजरते गए और ये धीरे धीरे अपना जो इनकी विगर थी, एनर्जी थी, वो सब खत्म होती गई। समय ने अपना असर दिखाया इनके ऊपर, अपनी इच्छाएं पूरी की। एंड बीट मी डाउन ऑन एंड मार्ड एंड वेस्टेड मी। और धीरे धीरे इनको इतना बीट मी डाउन मतलब झुका दिया समय ने, ये बूढ़े हो गए और इनको नष्ट कर दिया, लेकिन नष्ट भी नहीं हो पाए पूरी तरह से, क्योंकि ये इमोर्टल हैं। तो ऐसा वो बताते हैं कि इमोर्टल होने के बाद भी मैं पूरी तरह से नष्ट हो चुका हूँ। नष्ट इसलिए क्योंकि बूढ़ा हो चुका हूँ और अमर हूँ। अब उस बुढ़ापे के साथ उस अमरत्व का क्या करना। एंड दो दे कुड नॉट एंड मी, यद्यपि जो समय है वो इनको खत्म नहीं कर सका पूरी तरह से, क्योंकि इमोर्टल है। लेफ्ट मी मेम्ड, मेम्ड का मतलब क्या है यहाँ, अपंग। उसने मुझे अपंग जरूर कर दिया है। अपंग का मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि अब ये टू ड्वेल, छोड़ो उस बात को, ड्वेल इन प्रेजेंस ऑफ इमोर्टल यूथ। अब जो इनकी बीवी हैं या पत्नी इनकी जो अरोरा, वो इमोर्टल यूथ है, वो हमेशा जवान रहेंगी। बहुत चालाक निकली वो तो। अपने लिए उन्होंने हमेशा के लिए अमरत्व वाली जवानी भी मांग ली, खुद तो अमर तो है ही हैं। और ये भाई साहब ये हो गए हैं बूढ़े। तो कुल मिला के जो भी वैवाहिक जीवन है उनका, वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं चल पाया। अब वो पछता रहे हैं कि क्या फ़ायदा उस अमृत का, जो कि मुझे बुढ़ापे के साथ उठाना पड़ रहा है। इट्स लाइक बून, इट वाज अ बून एंड इट हैज टर्न्ड इनटू अ कर्स। आगे देखते हैं, इमोर्टल एज बिसाइड इमोर्टल यूथ। इमोर्टल एज बिसाइड इमोर्टल यूथ, अब ये इमोर्टल एज की बात हो रही है खुद की। खुद ये अमर हैं, लेकिन हैं कैसे, बुजुर्ग, एकदम कप कपाते हुए बुढ़े। बिसाइड इमोर्टल यूथ, बगल में इनके कौन है, ऑरोरा, जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और एकदम जवान है, और ये बूढ़े हैं। तो कुल मिला के ये इनको बहुत ज्यादा पछतावा होता है। एंड ऑल आई वॉज इन एशेस, और जो भी मैं था या जो भी मैं हूँ, अब मेरी सारी जो विगर है या जो भी एंथुसियाज्म रहता है लोगों में, वो सब राख बन चुका है। कैन दाई लव, क्या तुम्हारा प्यार जो मेरे प्रति है, जिसकी वजह से तुमने मुझे ट्रॉय से उठा के यहाँ बिठाया है, पूर्वी क्षितिज में ला करके, क्या तुम्हारा प्यार, दाई ब्यूटी, तुम्हारी सुंदरता, मेक अमेंड्स, सुधार कर सकती है या कुछ बदलाव कर सकती है। दो इवन नाउ क्लोज ओवर अस द सिल्वर स्टार दाई गाइड। तो कुछ ऐसा करो कि जो सिल्वर स्टार, मतलब यहाँ पे कहा गया है वीनस को, जो कि सुबह, जैसे ये सुबह की देवी हैं, ठीक उसी हिसाब से वीनस जो है वो भी सुबह से जुड़ा हुआ एक सितारा है। जो कह रहे हैं क्लोज दैट का मतलब क्या है कि जब वो बंद हो जाएगा उसका निकलना, तो सुबह होनी बंद हो जाएगी। या यूं कहो कि जैसे ही वो इनकी जिंदगी से खत्म होगा,
तो इनका टाइम खत्म हो जाएगा और ये मर जाएंगे। ये चाहते हैं कि मुझे अब मार दो और मैं नहीं चाहता कि रोज रोज वो सुबह मैं देखूं। शाइन्स इन दोज ट्रेमलस आईज दैट फिल विद टीयर्स। और वो जो वीनस स्टार है, सिल्वर स्टार है, वो लग रहा है कि तुम्हारी आंखों में शाइन चमक रहा है। इन दोज ट्रेमलस आईज दैट फिल विद टीयर्स, उन चमकीली आंखों में जो कि ट्रेमलस मतलब यहाँ पे यह है मधुर। आईज दैट फिल विद टीयर्स, जो कि तुम्हारी आंखें जो कि बहुत सुंदर हैं बट चमकीली हैं, लेकिन वो आंसुओं से भरी हैं। तो हियर मी, सुनो भाई। वो नहीं सुन रही है ऐसा लग रहा है। बीच बीच में अपने मोनोलॉग में इन्होंने क्वेश्चन मार्क दे दिया है कि सुनो। तो हियर मी, सुन रही हो, है ना? तो सुन रही हो क्या? लेट मी गो, मुझे जाने दो। टेक बैक दाई गिफ्ट, जो गिफ्ट तुमने मुझे दिया है। दाई गिफ्ट का यहाँ मतलब है इमोर्टलिटी। इमोर्टलिटी का जो गिफ्ट दिया है उसे वापस ले लो। एंड लेट मी गो, और मुझे जाने दो। मुझे जा करके फिर से ह्यूमन बीइंग बनना है, मर जाना है। वाई शुड अ मैन डिजायर इन एनी वे, क्यों कोई आदमी इच्छा करे। वाई शुड अ मैन डिजायर इन एनी वे, क्यों कोई मैन इच्छा करेगा टू वेरी फ्रॉम द काइंडली रेस ऑफ मेन, जो मानव जाति है एक जैसी। काइंडली रेस ऑफ मैन मतलब जो एक जैसे ही हैं सारे, उनसे अलग होने के लिए। वेरी, कि मैं क्यों चाहूंगा कि मैं मानव जाति से अलग हो जाऊं, या मुझे क्यों ऐसा बनने की जो है सूझी थी। और पास बियॉन्ड द गोल ऑफ ऑर्डिनेंस, और पास गुजर जाना, बियॉन्ड से पार, द गोल ऑफ ऑर्डिनेंस का मतलब जो नियम है मानव जाति के लिए बने हुए। जैसे आदमी पैदा होगा, धीरे धीरे बड़ा होगा, जवान होगा, बूढ़ा होगा और मर जाएगा, तो ये नियम है। तो मैं क्यों ऐसी इच्छा करूंगा, या कोई क्यों ऐसी इच्छा करे कि वो ऐसा ना हो, मतलब वो हमेशा अमर रहे। ऐसा करने की जरूरत ही क्या है। वेयर ऑल शुड पॉज एज इज मोस्ट मीट फॉर ऑल, क्या फायदा, मतलब ये क्वेश्चन मार्क, वो क्वेश्चन कर रहे हैं अपने आप से कि क्या फायदा जब सबको एक दिन रुक जाना है, और सबको एक दिन मीट, मोस्ट मीट फॉर ऑल, क्योंकि सबको पता है एक दिन सबको मिलना है, मौत से ही मिलना है जा करके। तो क्यों ऐसा करने की जरूरत क्या है कि एक आदमी चाहे कि वो इंसानों से अलग हो जाए, अमर हो जाए। ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे वो बोलते हैं, अ ग्लिम्स ऑफ दैट डार्क वर्ल्ड वेयर आई वॉज बॉर्न। वो कह रहे हैं कि एक झलक उनको दिखाई दे रही है उस डार्क वर्ल्ड दुनिया की, वेयर आई वॉज बॉर्न, जहां मैं पैदा हुआ था। वंस मोर द ओल्ड मिस्टीरियस ग्लिमर स्टील्स, और एक बार फिर से वह मिस्टीरियस मतलब रहस्यमयी जो चमक है वो दिखा रही है किसको, द डार्क वर्ल्ड दुनिया को। जैसे जब सूरज निकलता है धीरे धीरे, तो एकदम से प्रकाश नहीं होता है, धीरे धीरे पृथ्वी के पास प्रकाश आता है, तो पहले तो अंधेरा ही दिखता है। तो वो कह रहे हैं डार्क वर्ल्ड जो पृथ्वी दिख रही है, जैसे ही एक ग्लिमर या एक प्रकाश की किरण दिख रही है, उस हिसाब से मुझे अंधेरे में अपना डार्क वर्ल्ड दिख रहा है, दुनिया दिख रही है जहां मैं पैदा हुआ था। फ्रॉम दाई प्योर ब्राउज, अब ये जो किरणें आ रही हैं, ये कहाँ से आ रही हैं? ऑरोरा के शुद्ध माथे से, क्योंकि वो, मैंने बताया आपको, शी इज गॉडेस ऑफ डॉन, तो सुबह की देवी है, जिसकी वजह से वहां उनके माथे से किरणें निकल रही हैं। एंड फ्रॉम दाई शोल्डर्स प्योर, मतलब क्योंकि वो सुबह की देवी हैं, तो माथे, कंधे और पूरे शरीर से ही उनके रेज ऑफ सन कह सकते हैं कि लाइट निकल रही है। एंड बुजम बीटिंग विद ए हार्ट रिन्यूड, और जैसे ही सुबह होती है तो सुबह हर दिन एक इट्स अ न्यू बिगनिंग, तो उनका जो हृदय है वो फिर से नई भावनाओं से ओतप्रोत होकर के दिन निकल आया है, दुनिया अपने काम में लग गई है। दाई चीक बिगिंस टू रेडन थ्रू द ग्लूम, अब उनके जो गाल हैं वो और जो चमक है, क्योंकि शी इज ब्यूटीफुल, तो चमक में उनके गाल की जो लालिमा है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन जो, क्योंकि वो दुखी हैं अपने हस्बैंड को लेकर के, लगातार ये शिकायत कर रहे हैं कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, तुमने मुझे ऐसा बना दिया है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में गाल भले ही उनके लाल है, लेकिन मन में थोड़ी सी उनके ग्लूम या उदासी भी है। द स्वीट आइज ब्राइटन स्लोली क्लोज टू माइंड, और उसकी चमकीली आंखें और ज्यादा चमक रही हैं धीरे धीरे, क्लोज टू माइंड, टिथोनस की आंखों के पास। और येट दे ब्लाइंड द स्टार्स, क्योंकि वो इतनी चमकीली आंखें हैं कि उनकी चमक से जो स्टार्स, सितारे हैं, वो भी जो है अपनी चमक फीकी लगने लगती है सितारों की, उनकी आंखों की चमक के आगे, अरोरा की आंखों की चमक के आगे सितारे भी फीके पड़ जाएं। एंड द वाइल्ड टीम
और ये वाइल्ड टीम है क्योंकि ऑरोरा को ऐसा ग्रीक मिथोलॉजी में कहा जाता है कि वो एक चैरियट पे बैठती है और उसको बहुत सारे घोड़े खींचते हैं, हॉर्सेस। तो वाइल्ड टीम कहा गया है घोड़ों के लिए। विच लव दी, और उनको अपनी महारानी से बहुत ज़्यादा प्यार है। यर्निंग फॉर द योक अराइज, और वो उसके योक का मतलब जो कि एक जुआ होता है, बैलों की गर्दन में फंसा के जो किसान खेत जोतते हैं, ठीक उस तरह से। या यूं कहिए कि चैरियट जो कि घोड़ों के गर्दन पे जो रहता है, चैरियट का हिस्सा, उसको अपनी गर्दन पे लेने के लिए, अपनी गर्दन पे रखने के लिए उठ खड़े हुए हैं। सुबह हो गई है, ये उनके रथ को हाँकने के लिए तैयार हैं। एंड शेक द डार्कनेस फ्रॉम देयर लूजेंड मेंस। अब क्योंकि वो भी रात में सो रहे थे, तो जैसे ही वो उठे, उन्होंने अपने जो मेन होती है, जो कह सकते हैं जो बाल होते हैं घोड़ों की गर्दन के ऊपर, पीठ पर हल्के, गर्दन के ऊपरी हिस्से पर, उनको हिलाया, और जब हिलाया तो उनसे अंधेरा जो है वो दूर भाग गया। यूं कहो कि सुबह हो गई है। ये दो तीन लाइनों का मतलब यही है कि अंधेरा जाकर के छिप गया है और सुबह हो गई है। एंड बीट द ट्वाइलाइट इनटू द फ्लेक्स ऑफ फायर, और जो ट्वाइलाइट होती है मतलब हल्का अंधेरा, हल्की रोशनी, वो खत्म हो गई है। इनटू फ्लेक्स ऑफ फायर, और पूरी तरह से किरणें जगमगा उठी हैं और सवेरा हो चुका है। ऐसा ये डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन ऑफ मॉर्निंग। आगे वो बोलते हैं कि लो एवर दस दाउ ग्रोस्ट ब्यूटीफुल, जैसे ही सुबह हो गई है तो ऑरोरा वो और ज्यादा चमक रही है क्योंकि शी इज वेरी ब्यूटीफुल। तो तुम और ज्यादा सुंदर दिख रही हो इन साइलेंस। अब वो ये रोते रहते हैं डेली कि लेट मी गो, मुझे जाने दो, है ना, आलिया भट्ट की राजी मूवी की तरह, मुझे घर जाना है टाइप, कि मुझे जाने दो, मुझे ट्रॉय जाना है। तो वो शांत रहती है, वो कोई जवाब नहीं देती इनको, क्योंकि उसे पता है कि अब उसके बस की बात नहीं रह गई। हालांकि ग्रीक मिथोलॉजी में ऐसा कहा गया है कि जब ये बहुत ज़्यादा परेशान हुए, तो उसने इनको बदल देती है ग्रास होपर में, टिड्डे में। टिड्डे में बदलने के बाद ये खत्म हो जाते हैं। अब जब ये खत्म हो जाते हैं तो वो रोती है, तो जो ओस गिरती है, ऐसा ग्रीक मिथोलॉजी में कहा जाता है कि ओस जो है वो ऑरोरा के आंसू हैं, जो कि उसने अपने हस्बैंड टिथोनस की मौत पे बहाए, या रोज वो रोती है उसकी मौत के लिए, मौत के ऊपर। तो इस वजह से रोज ओस गिरती है। दैट्स थिंकिंग बिहाइंड इट। देन बिफोर दाइन आंसर गिवन, इससे पहले कि बिना मेरा जवाब दिए डिपार्टेस्ट, तुम चली जाती हो, तुम सुंदर दिखती हो, शांत रहती हो, और मेरा जवाब देने से पहले ही, मेरे क्वेश्चन का आंसर देने से पहले ही तुम निकल जाती हो। एंड दाई टीयर्स आर ऑन माई चीक। अब वो बेचारी कुछ कह नहीं पाती, वो बस रोती रहती है, उसके आंसू इनके गालों को भिगा देते हैं, लेकिन वो मजबूर है। वाई विल्ट दाउ एवर स्केयर मी विद दाई टीयर्स, तो तुम अपने आंसू गिरा गिरा करके मुझे स्केयर क्यों डरा रही हो? जब तुम अपने आंसू गिराती हो तो अपने आंसुओं से मुझे क्यों डरा रही हो? एंड मेक मी ट्रेम्बल लेस्ट अ सेइंग लर्नड, और तुम मुझे कपकपा देती हो, मैं डर जाता हूँ कि क्या मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही जीऊंगा। एक कहावत कही जाती है, उस कहावत को याद करके ये और ज्यादा डर जाते हैं। वो कहावत क्या है? इन डेज फार ऑफ, पुराने दिनों में कहावत कही जाती थी, ऑन दैट डार्क अर्थ, दुनिया में, बी ट्रू, क्या तुम उस कहावत को सच साबित कर रही हो? क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क है, कि क्या तुम उस कहावत को सच साबित कर रही हो? वो कहावत क्या है? दैट द गॉड्स themselves कैन नॉट रिकॉल देयर गिफ्ट्स, कि भगवान जो भी आपको आशीर्वाद देते हैं, जो भी आपको वरदान देंगे, वो वरदान को वापस नहीं ले सकते। तो इसका मतलब इन्होंने जो मुझे इमोर्टलिटी का गिफ्ट दिया है वो मेरे साथ हमेशा रहेगा, इसका मतलब मैं कभी मर नहीं सकता। तो इस बात को याद कर करके और दुखी हो रहे हैं, क्योंकि अब ये बूढ़े हो चुके हैं और वो जो इमोर्टलिटी है वो बोझ बन चुकी है इनके ऊपर। आगे बोल रहे हैं कि ए मी मतलब अपने आप के, अरे कि मतलब अफसोस इस बात का है, दुख, ये दीज आर द एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ या फ्रस्ट्रेशन विद व्हाट अनदर हार्ट इन डेज फॉर ऑफ, कि जो पुराने दिनों को याद कर रहे हैं यहाँ पर, कि पुराने दिनों में व्हाट अनदर हार्ट, मेरा मन अलग ही था, या मैं अलग था, तुम भी अलग दिखती थी। एंड विद व्हाट अदर आईज आई यूज टू वॉच, मैं अपनी उन जो मेरी नज़र थी वो अलग थी, उनसे मैं तुम्हें देखा करता था। इफ आई वी ही दैट वॉच्ड, क्या मैं फिर से वही बन पाऊंगा, या मैं कितना अच्छा था जो तुम्हें देखा करता था? क्या देखे करते थे? द ल्यूसिड आउटलाइन फॉर्मिंग राउंड दी, ल्यूसिड आउटलाइन फॉर्मिंग राउंड दी, यहाँ पे फिजिकल जो अपीयरेंस है ऑरोरा की, उसकी बात हो रही है, उनके फिगर
की जो क्लियर आउटलाइन थी उसको ये देखा करते थे, काफ़ी मतलब सुंदर है वो। सॉ द डिम कर्ल्स किंडल इनटू सनी थिंग्स, और जो उसके बाल हैं वो एकदम काले घने हैं, लेकिन जो बालों की लटें हैं जो कि रिंग बन जाते हैं, बाल लंबे बालों में लोग, कुछ लोग बनवा भी लेते हैं आजकल फैशन में, तो वो जो रिंग्स है वो ऐसा लग रहा है कि वो उनमें जो है सूरज की रोशनी भरी पड़ी हो। हैं काले लेकिन वो बहुत चमकदार हैं और सूरज की रोशनी जैसे चमक रहे हैं। चेंज्ड विद दाई म्यूजिक चेंज, मिस्टिक चेंज, और जैसे ही वो अपना रहस्यमयी ढंग या उसका स्वभाव बदलता था औरोरा का, तो ये भी बदल जाते थे। एंड फेल्ट माई ब्लड ग्लो विद द ग्लो दैट स्लोली क्रम्सम्ड ऑल, और जैसे 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 सुबह निकलती है, धीरे 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 लालिमा बढ़ती है सूरज की, अस्त होने पर भी और सूर्यास्त सूर्योदय होने पर भी, ठीक उसी तरह से मेरा हृदय जो है वो धड़कता था, जैसे जैसे तुम और ज़्यादा चमकदार हो जाती थी और सुंदर दिखने लगती थी, ठीक मेरा हृदय भी वैसे ही धड़कता था। यूँ कहो कि आई वॉज़ पैशनेट, ये बहुत ज़्यादा पैशन थी इनके अंदर सब चीज़ें देख के, ही वॉज़ पैशनेट। लेकिन अब वो चीज़ें बदल चुकी हैं। दाई प्रेजेंस एंड दाई पोर्टल्स, तुम्हारी उपस्थिति और तुम्हारा जो एटमॉस्फेयर है, जो ओवरऑल माहौल की बात हो रही है, पोर्टल्स मतलब जो आसपास जो पूरा माहौल था उसकी बात हो रही है। वाइल आई ले, और इसी माहौल में जो ये बहुत सुंदर दिखती थी, ये उसी माहौल में उपस्थिति में लेटे रहते थे और जो है महसूस करते थे, फील करते थे क्या, माउथ, फोरहेड, आईलिड्स ग्रोइंग डुई वार्म विद किसेस वार्मियर देन हाफ ओपनिंग बर्ड्स। वो इनको किस किया करती थी, माउथ, फोरहेड, आईलिड्स, माउथ पर भी किस करती थी, मतलब जो लिप किस आजकल दिखाई जा रही है बहुत सारी मूवीज में, तो कह सकते हैं यही दोनों ग्रीक मिथोलॉजी में इन्होंने इन्वेंशन किया होगा इस चीज का। फोरहेड, आईलिड्स ग्रोइंग एंड ड्यूई वार्म, जो गर्मी थी उन किसेस की, या जो भी व्यवहार था उसकी जो गर्माहट थी उसको ये महसूस किया करते थे। विद किसेस बामियर देन हाफ ओपनिंग बर्ड्स, और वो किस इतनी ज़्यादा स्वीट और इतनी ज़्यादा वार्म लगती थी, जैसे कि अधखिली जो कलियां होती हैं फूलों की उससे भी ज़्यादा स्वीट और वार्मथ उनके अंदर थी, फीलिंग उनके अंदर थी समाहित। ऑफ अप्रैल, अप्रैल में खिलने वाली कलियों से भी ज्यादा वो किसे स्वीट हुआ करती थी। एंड कुड हियर द लिप्स दैट किस्ड, और किस करते हुए वो कुछ कहा करती थी, विस्परिंग, कुछ बुदबुदाया करती थी, कहती होगी हाँ यू आर माई सोल मेट, यू आर माई एवरीथिंग, जो कि आजकल कहा जाता है जैसे वो लोग कहते हो। तो इस तरह से वो कह रही हैं कि विस्परिंग कुछ वो कहा करती थी इनसे, टिथोनस से। आई न्यू नॉट वॉट, इन्हें समझ नहीं आता क्या कहते थे, वो क्या कहती थी समझ नहीं पाते थे, क्योंकि वो उस समय पूरी तरह से उस पैशन में खो जाते थे, वो क्या कह रही है समझ नहीं पाते थे। लेकिन ये पता था कि जो कुछ भी वो कहती थी, इट वॉज वेरी वाइल्ड एंड स्वीट, वो बहुत ही ज्यादा मधुर और बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ द वर्ल्ड कुछ बातें कहती होगी उनसे। लाइक दैट स्ट्रेंज सॉन्ग, एक ऐसे गीत जैसे वो शब्द होते थे। आई हर्ड अपोलो सिंह, जिसको अपोलो गाया करता था। वाइल इलियन, इलियन यहाँ पे ट्रॉय के लिए हो रहा है, लाइक अ मिस्ट रोज इनटू टावर्स, अपोलो जब जो देवता है जिसने ट्रॉय को बनाया था, ट्रॉय सिटी को बनाते हुए, उस शहर को बनाते हुए जब उसने गीत गाए थे, तो वो गीत जो हैं ठीक वैसे ही गीतों की तरह उसके कहे हुए शब्द दिखते थे औरोरा के टिथोनस को, उस समय जब वो जवान थे, या इट वाज न्यू बिगनिंग ऑफ हिज रिलेशनशिप विद हर। आगे कह रहे हैं कि ये होल्ड मी नॉट फॉर एवर इन दाइन ईस्ट, अब वो कह रहे हैं कि भाई जो भी हो, औरोरा से अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि अब मुझे हमेशा के लिए यहाँ मत रोको। दाइन ईस्ट, जो पूर्वी क्षितिज है, होराइजन है ईस्ट वाला, वहां मुझे मत रोको, मुझे वापस भेज दो ट्राय में, मुझे अपने घर जाना है, ह्यूमन बीइंग बनना है। हाउ कैन माई नेचर लॉन्गर मिक्स विद दाइन, अब मैं ऐसा बन गया हूं तो कैसे मेरा जो स्वभाव या मेरी जिंदगी तुम्हारे साथ हमेशा कैसे मिलके रह सकती है, या मैं तुम्हारी तरह कैसे बन के रह सकता हूँ हमेशा, क्योंकि तुम इमोर्टली यूथ हो, है ना, और मैं इमोर्टल तो हूँ बट आई एम ओल्ड मैन। कोल्डली दाई रोजी शैडोज बेथ मी, और जो तुम्हारी प्रेजेंस है अब, वो उसके प्रति जो मेरी भावनाएं हैं वो कोल्ड हो चुकी हैं। बेथ मतलब वैसे नहाना, लेकिन यहाँ पे जो तुम्हारी
जेन्स है उसके प्रति मेरी भावनाएं जो हैं वो कैसी हो चुकी हैं, कोल्ड हो चुकी हैं, पैशन सब खत्म हो चुकी है। कोल्ड आर ऑल दाई लाइट्स, और तुम्हारी फीलिंग्स जो मुझे दिख रही हैं या तुम्हारा जो प्यार मेरी तरफ है, मुझे उसमें अब कोई भी वार्मथ नहीं दिखती है, क्योंकि नाउ द टाइम हैज चेंज्ड एंड कोल्ड माई रिंकल्ड फीट, और मेरे जो पैर हैं जिन पे झुर्रियाँ पड़ चुकी हैं क्योंकि बूढ़े हो चुके हैं, मुझे अब वो कोल्ड लगने लगे हैं। यूँ कहो कि अब वो उनमें एनर्जी नहीं है, वो चल कर के तुम्हारे पास आना नहीं चाहते हैं। पैशंस मर चुकी हैं, सारी इच्छाएँ खत्म हो चुकी हैं, तो कोई मतलब नहीं है तुम्हारे साथ हमेशा रहने का। अपॉन thy glimmering thresholds, when the steam floats up from those dim fields, about the homes of happy men have the power to die। और ये सब चीजें क्यों हो चुकी हैं? जब वो देखते हैं, ग्लिमरिंग थ्रेशोल्ड्स का मतलब क्या है? जहां जहां तुम्हारी रोशनी पड़ती है, और जो बाउंड्री है जहां सुबह हो रही है शहरों के किनारे, वहां ये देखते हैं, व्हेन द स्टीम फ्लोट्स अप, की धुआं उठ रहा है, फ्रॉम दोज डिम फील्ड्स, उन घरों से, अबाउट द होम्स, उन घरों से, खेतों से, ऑफ हैप्पी मैन, जो मोर्टल लोग हैं, दैट हैव द पावर टू डाई, जिनके पास मरने की शक्ति है। अब देखिए कितना यहाँ पे विरोधाभासी है। हर आदमी ज्यादा से ज्यादा जीना चाहता है, हर कोई मौत से डरता है, लेकिन यहाँ पे जो इमोर्टलिटी इनको मिली है टिथोनस को, ये उससे इतना पक चुके हैं कि ये चाहते हैं, मरना चाहते हैं। तो ये यहाँ पर बता रहे हैं कि जो लोग जमीन पे रह रहे हैं, उनके पास मुझसे ज्यादा पावर है। दे आर हैप्पी। वाई दे आर हैप्पी? बिकॉज दे हैव द पावर टू डाई। they have a limited time to live in the world, and after that they will definitely die, and I am consumed gradually by the immortality which was once a boon has now turned into curse। ऐसा वो कह रहे हैं कि कम से कम वो लोग मुझसे तो हैप्पी ही हैं। आगे बोलते हैं, एंड ग्रेसी वैरोस ऑफ द हैप्पियर डेड। ग्रेसी वैरोस का मतलब क्या है? यहाँ पे कब्र की बात हो रही है। हैप्पियर डेड, जो लोग मर गए हैं वो हैप्पी थे, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी जी और मर गए हैं, और अब जा करके वो ग्रेव्स में, जो जिनके ऊपर घास उग आई है, उनमें दफन है, और वहां से भी धुआं उठ रहा है। उनको देख के मेरी सारी फीलिंग्स जो हैं वो कोल्ड हो चुकी हैं। आई ऑल्सो वॉन्ट टू मिंगल विद देम। रिलीज मी, छोड़ दो मुझे, आजाद कर दो, एंड रिस्टोर मी टू द ग्राउंड, और जहां मैं था मुझे फिर से उसी जमीन पे, उस धरती पे पहुंचा दो। दाउ सीस्ट ऑल थिंग्स, तुम सब देखती हो या तुम्हें सब दिखता है, क्योंकि वो देवी है। दाउ विल सी माई ग्रेव, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कब्र भी देखोगी, ऐसा मैं चाहता हूँ। दाउ विल्ट रिन्यू दाई ब्यूटी मोर बाई मोर, क्योंकि रोज तुम्हारी सुंदरता बढ़ती है, रोज सुबह जो होती है बहुत सुंदर होती है, रोज तुम्हारी सुंदरता बढ़ती जाती है, और मैं रोज और ज्यादा बूढ़ा होता जाता हूँ, और मैं मरूंगा नहीं, बट रोज मेरा बुढ़ापा बढ़ता ही जा रहा है। आई अर्थ इन अर्थ फॉरगेट दीज एम्प्टी कर्ट्स, और जैसे ही मैं दुनिया में पहुंचूंगा, और इन अर्थ, एक अर्थ का मतलब दुनिया है, दूसरी अर्थ का मतलब है कब्र, कि जैसे ही मैं दुनिया की कब्र में पहुंचूंगा, फॉरगेट, भूल जाऊंगा, दीज एम्प्टी कर्ट्स, वो सारी फीलिंग्स जो कि खोखली रह गई हैं बन करके तुम्हारे प्रति, मैं भूल जाऊंगा कि हमारे बीच कभी कोई रिलेशनशिप थी, क्योंकि मैं अब चाहता हूँ वापस अपनी दुनिया में जाना। एंड दी रिटर्निंग ऑन माई सिल्वर व्हील्स, और मैं ये भी भूल जाऊंगा कि तुम ऑन दाई सिल्वर व्हील्स, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम वापस अपने उस चांदी के जो पहिए हैं, या यूं कहो कि सुबह जो किरणें होती हैं वो, उनको सिल्वर कहा गया है, कि तुम फिर से वापस आ जाओगी। तुम रोज अपने काम में व्यस्त रहोगी, डेली सुबह करना इसका काम है। तो मैं भूल जाऊंगा ये सब कुछ, मैं तुम्हारी एक्टिविटीज भूल जाऊंगा, और तुम मेरे बारे में भूल जाओगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। लेट मी गो, लेट मी गो, लेट मी गो। तो ये था हिंदी एक्सप्लेनेशन जो कि मैंने आपको समझाया है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा है। नहीं लगा है तब भी कोई बात नहीं, इट्स ओके। अगर आपको पसंद आया तो देन यू कैन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद द persons who are struggling, who are preparing for UP PGT। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।